शांति। आज 26 नवंबर 2022 है। जैसे कल बाबा ने हमें संस्कार क्रिएट करने के लिए और पुराने संस्कारों को छोड़ने के लिए क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कर्तव्य इशारों में समझाया था, ऐसे ही आज के इशारों से जानते हैं बाबा का जो हम आत्माओं को पालना करने का इशारा है। किन बातों की हमको पालना करनी है और उससे क्या होगा। जैसे कमज़ोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं। उनको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होने चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर व नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण, हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। बाबा अक्सर करके मुरलियों में कहते हैं कि जैसे हमारी नेचर होता है, जो हमारे लिए नेचुरल होता है, वैसे ही हमारे फीचर्स बन जाते हैं। इस जन्म की नेचर के आधार पर ही अगले जन्म के हमको फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स का अर्थात नैन नक्शे नहीं, लेकिन फीचर्स का अर्थात हमारे शक्ल से, हमारी मूरत से दूसरों को क्या वाइब्रेशंस आते हैं। तो अपने फीचर्स बाप समान बनाने के लिए, यानी कि हमारे अंदर से बाबा के गुण झलके, बाबा की शक्तियाँ नज़र आए, हर एक ब्राह्मण बच्चे से बाबा नज़र आए, इतना अपनी नेचर को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो एक तो परिवर्तन हमने कल देखा, जो नया क्रिएट किया जाए वो भी परिवर्तन में आएगा। और एक परिवर्तन है, जैसे पतिंगा, परवाना अपने आप को शमा पर फिदा कर देता है, तो फिदा होने के बाद उसका रूप शमा जैसा ही हो जाता है। जैसे लोहे को अगर अग्नि में तपाएं तो थोड़े समय के बाद लोहे का भी रंग अग्नि की तरह ही लाल हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी अग्नि की तरह ही हो जाता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं जितना जितना अपने मैंपन को ख़त्म करते जाएंगे, उतना उतना बाबा पर फिदा होते जाएंगे। और बाबा पर फिदा होने का अर्थ है बाप समान गुण और शक्तियों को धारण करना। और फिर इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है कि उन गुण और शक्तियों की हम पालना करें। उनकी पालना करने के लिए उन्हें हमें अपने रोज़मर्रा के कर्म में यूज़ करना है। जितना जितना हम उनको यूज़ करेंगे, उतना उतना उनकी पालना होगी। और इस समय ब्राह्मण रूप में हम गुण और शक्तियों की पालना करेंगे, तो भविष्य में ये गुण और शक्तियाँ हमारी पालना करेंगी। इसीलिए भविष्य हमारा आदि स्वरूप सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। वहाँ पे हमें शक्तियाँ यूज़ नहीं करनी, लेकिन वहाँ हम नेचुरल ही उस माइट का स्वरूप होंगे। इसीलिए रिलीजन इज़ माइट कहा जाता है। तो जितने गुण और शक्तियों की पालना हम यहाँ करेंगे, उतना ही गुण और शक्तियाँ हमारी पालना अगले पूरे कल्प में करेंगी। इसलिए पूरा का पूरा अपने आप को क्षमा पर फिदा करके बाप समान गुण और शक्तियाँ हमें धारण करनी है। ओम शांति।